रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय से बड़ी खबर सामने आई है। जन सुनवाई में लगातार अनसुनी शिकायतों से आहत एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की धमकी देकर प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। बुजुर्ग रामलाल श्रीवास्तव का आरोप है कि वे पिछले 4-5 हफ्तों से जन सुनवाई में आ रहे हैं, मगर अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रामलाल का कहना है कि वे 2 वर्षों से राजस्व विभाग के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी जानबूझकर उनका काम लंबित रख रहे हैं। उन्होंने तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। बुजुर्ग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले मंगलवार तक उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रीवा रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के सामने जान दे देंगे। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम ट्रेन से कट जाएंगे। कमलापत जो ट्रेन चलती है भोपाल के लिए, उसी 8:05 तो वहीं पे हम जान दे देंगे कट के, अगर सुनवाई नहीं हुई तो। रामलाल श्रीवास्तव नाम है हमारा। हम ग्राम मझगमा, पटवारी हल्का टिकुरी, तहसील हुजूर नगर का रहने वाला। मामला यह है कि हमारी 71 नंबर जमीन जो 14 डिसमिल है वो निजी है। उसमें आरआई साहब पटवारी मिलके 13 डिसमिल नापे हैं और 13 डिसमिल नाप के हमारे ज़मीन में विरोधी का मकान बनवा दिए हैं पक्का। हम यहाँ कई बार रिपोर्ट शिकायत किए। कलेक्टर महोदय बोलते हैं कि जांच कराएंगे। 3 साल हो गए करते करते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिवशंकर शुक्ला जो हैं यहाँ के तहसीलदार साहब, उनके यहाँ फाइल हम लगाए, 250 की कार्रवाई किए। 25,000 रुपये हमसे रिश्वत मांगी गई, नहीं दिए तो हमारे फाइल खारिज कर दिए। फिर यहाँ क्या बोलते हैं एसडीएम महोदय के यहाँ अपील किए तो एसडीएम महोदय आरआई साहब से बोले कि ये जो 13 डिसमिल 14 को 13 डिसमिल बता रहे हो, इसकी प्रतिवेदन हमको दीजिए। तो वो तहसील हुजूर का न देते हुए तहसील गुढ़ का 61 नंबर आरआई का प्रतिवेदन दिए और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसके द्वारा पैसा मांग रहा? यह हमारे परिवार का है, विरोधी सुरेश श्रीवास्तव जी। पैसा कौन मांग रहा था? तहसीलदार साहब मांग रहे, शिवशंकर शुक्ला जो वर्तमान में अभी तहसीलदार हैं। 25,000 मांग रहे थे। आपने क्या लिखा है इसमें लेटर में? हाँ नहीं, हमारा 7 दिन के अंदर सुनवाई की जाए। 7 दिन के अंदर हमारा सुनवाई करें, हम मर जाएंगे। हाँ, हमारे उतने जमीन है 14 डिसमिल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम मझगमा, पटवारी हल्का टिकुरी, तहसील हुजूर नगर के रहने वाले हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। अभी मिले हैं आपको? जी मिले हैं अपर कलेक्टर महोदय से। क्या बोली कि हम SLR से जांच कराएंगे। मझगवा के एक रिटायर्ड एसआई हैं, उनका आरोप है कि आपके न्यायालय में कोई उनका प्रकरण विचाराधीन है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। उनका ये आरोप है कि अगर शीघ्र उनका मामले का निराकरण नहीं किया गया तो वो रानी कमलापति ट्रेन के नीचे जाके आत्महत्या करेंगे। श्री रामलाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम मझगवा, वो पूर्व में भी समय समय पर अलग अलग समय पर उनके द्वारा जिस भी न्यायालय में उनका प्रकरण विचाराधीन होता है उस पीठासीन पर वो इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगा करके दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में जब उनका प्रकरण उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ विचाराधीन था, तब भी उपखंड अधिकारी महोदय के ऊपर उनके द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। पूर्व पीठासीन जो इस न्यायालय में पदस्थ थे, उनके ऊपर भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे। उनके द्वारा पैसे को लेकर के आरोप लगाए थे, उनके द्वारा जातिगत द्वेष के भी आरोप लगाए जाते हैं। उनका जो मामला है वो वर्तमान में नायब तहसीलदार वृत्त इटौरा में विचाराधीन है। इस न्यायालय में उनका मामला भी विचाराधीन है। बिंदु क्रमांक 1। बिंदु क्रमांक 2 ये है कि उनका जो जमीन के खसरे और नक्शे में भिन्नता है, उनका सीमांकन का मामला है, जो सीमांकन पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसकी उन्होंने वरिष्ठ न्यायालय में अपील की। वरिष्ठ न्यायालय ने प्रकरण को रिवर्ट किया है मूलतः नायब तहसीलदार वृत्त इटौरा की तरफ कि इनके प्रकरण में पुनः सुनवाई करें। उनका खसरा और नक्शा में भिन्नता है, उन्हें पूर्व में भी समझाइश दी गई थी कि वो अपने जो ये भिन्नता है इसको सुधार कराएं और लगभग हर 2 या 3 महीने में वो अलग अलग अपने केस के लिए जाते हैं। उस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं, जो कि उनका जो भी आरोप है मिथ्या है और ये लगातार रिपीटेड ऑफेंडर है कहना चाहिए। और इनका जो प्रकरण है वह न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय उस पर राजस्व नियमों के तहत विचार करके और इसका निराकरण करेगा। सर, लगातार अगर ये इस तरह के जैसा आप बता रहे हैं आरोप लगा रहे हैं,
तो इसमें न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर? बिल्कुल आपका बिंदु सही है, मगर हम लोगों के पास इतने सारे अन्य प्रकार के कार्य होते हैं कि इस प्रकार के यदि आरोप लगाने पर वालों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो हम लोग नौकरी करेंगे, इस प्रकार के काम करेंगे। आज यहाँ पदस्थ है, कल कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, कौन यहाँ पेशियों के चक्कर लगाते रहेगा। इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा, और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है तो मानहानि का दावा भी करना चाहिए। पूर्व में भी ये प्रत्येक पीठासीन अधिकारी पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार अच्छी बात यह हुई कि इनका प्रकरण कहीं और पर विचाराधीन है। वर्तमान में इस न्यायालय में इनका प्रकरण भी विचाराधीन नहीं है, तो इस बार इनका दाव जो है उल्टा पड़ गया है। और पूर्व में भी जब माननीय वरिष्ठ न्यायालय में इनका प्रकरण विचाराधीन था, तब इस प्रकार के आरोप लगाए गए, और इनका प्रयास ही रहता है कि इस प्रकार के आरोप लगा करके पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाएं और इनका जो मनोवांछित परिणाम है वो इनको मिल जाए, जो कि संभव नहीं जब तक ये इनके द्वारा अपना नक्शा और खसरे में समान रूपता नहीं आती है। इनको पूर्व में भी जो आरआई भी गए थे उनके द्वारा भी सूचित किया गया था, और इनका कोई दूसरा श्रीवास्तव परिवार है, उनसे इनका विवाद चल रहा है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।